हरिनारायण यादव एक सच्चा किसान था। वो पीढ़ियों से अपनी जमीन पर खेती करता आया था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटा सा कच्चा घर, 2 बैल, बीवी कमला, बेटा शिवा और बेटी गुड़िया। हरि के लिए खेती सिर्फ रोजगार नहीं थी, पूजा थी। वो रोज सुबह उठकर पहले जमीन को माथा टेकता, फिर हल उठाता। वो कहता, मिट्टी मेरी माँ है और माँ बेची नहीं जाती। गांव में एक शहर का बड़ा व्यापारी आया, नाम था सेठ लालचंद अग्रवाल। उसने गांव की जमीन खरीदनी शुरू की। कई रिसोर्ट बनाएगा, कई फैक्ट्री लगाएगा। जो किसान कर्ज में डूबे थे, उन्होंने जमीन बेच दी। अब लालचंद की नजर हरि की जमीन पर थी, क्योंकि वही सबसे उपजाऊ और ऊंचाई पर थी। सेठ ने हरि को बुलाया और कहा, हरिनारायण जी, आप थक चुके हो। बेटा शहर भाग जाएगा, बेटी की शादी करनी है। मैं 50 लाख दूंगा आपकी जमीन के लिए। हरि मुस्कुराया, पर आंखों में आग थी। सेठ जी, आप पैसों से खेत खरीद सकते हैं, लेकिन उस किसान की जिद नहीं जो बंजर जमीन को भी हरा भरा बना दे। सेठ अपमानित हुआ। उसने फैसला किया हरि को झुकाकर रहेगा। सेठ ने हरि को तंग करना शुरू किया। फसल के समय पानी की सप्लाई बंद करवा दी। मंडी में उसके अनाज की कीमत गिरवा दी। बेटे शिवा पर झूठा केस लगवाया चोरी का। हरि टूटने लगा। बेटा जेल में, बेटी की शादी रुकी, पत्नी बीमार। गांव वालों ने कहा, अब तो जमीन बेच दो, पर हरि ने जवाब दिया, जब खेत से पहली बार अंकुर निकला था, तब मैंने उससे वादा किया था, साथ नहीं छोड़ूंगा। कमला ने कहा, मैं जेवर बेचूंगी। गुड़िया बोली, पढ़ाई रोक दूंगी। और गांव के कुछ जवान जो हरि से प्रेरित थे बोले, हम मिलकर खेती करेंगे। सबने मिलकर खेत बचाया। पानी के लिए उन्होंने मिलकर कुआं खोदा, ताकि पानी की समस्या दूर हो जाए। उन्होंने तय किया कि वह सब मिलकर खुद बीज तैयार करेंगे, और सबने खूब मेहनत की और बीज तैयार कर लिए। और अब वह मंडी छोड़कर सीधे गांव में अनाज बेचने के लिए जाता है, अपनी बैलगाड़ी लेकर। धीरे धीरे हरि की हालत सुधरने लगी। शिवा बरी हुआ। और फिर एक दिन लालचंद ने आखिरी चाल चली। फर्जी दस्तावेज बनवाकर जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश की। पर इस बार हरि अकेला नहीं था। गांव वालों ने आरटीआई डाली, पंचायत में आवाज उठाई, और गुड़िया ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला, एक किसान की पुकार, जो वायरल हो गया। जांच हुई, सेठ का झूठ सामने आया, उसकी सारी जमीन जब्त हो गई। सरकार ने हरि को धरती रक्षक सम्मान दिया। अब हर जगह लोग हरि की मिसालें देते। उसकी जमीन अब जैविक खेती का उदाहरण बनी। गांव के बच्चे वहां आकर सीखने लगे। हरि के खेत के बाहर एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है, यहाँ वो किसान रहता है जिसने मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ी और जीत भी गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिनके पास सिर्फ मिट्टी होती है, वो अक्सर सबसे अमीर होते हैं, क्योंकि उनके पास मेहनत, जिद और आत्मा होती है।